साथियों, जंगल के बीच में जो स्थान होते हैं दिव्य स्थान है। हालांकि जंगल के बीच में वही रह सकता है मेरे अंदाज से जिसको मृत्यु का भय न हो। कहीं जाना होता रहे तो शेर का आंख देता रहा। आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। हमारी कुटिया के बाहर जो है कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं। हाथी, हाँ, और नीलगाय, कभी कभी तो टाइगर भी आ जाता है। टाइगर भी आ जाते हैं, तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ। बंदर तो जंगल में है ही है। कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जब ब्राह्मण खतरे में होगा तो हर बिरादरी खतरे में होगी। आप लिख कर ले लीजिए, 13 साल की बच्ची के साथ में 32 लोगों ने बलात्कार किया। मैंने सोचा भगवान आपके अलावा इतनी जल्दी सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, जैसे देख पा रहे हो धर्मरथ वहां खड़ा किया हुआ है। जैसे आपको देख पा रहे हो धर्मरथ वहां खड़ा किया है। अब वहां के बीच में आप देख पा रहे हो चारों तरफ जंगल है। कुछ दूर तक तो गाड़ी आई, चारों तरफ से जंगल है। अब जंगल के रास्ते से मैं आगे चला हूँ, लेकिन आप देख पाएंगे गाड़ी क्यों नहीं लाया, आगे धर्मरथ क्यों नहीं लाया। और पैदल चलना मुश्किल है। आप कीचड़ दलदल देख पा रहे हो, कितना दलदल है, दिखाना पूरा दलदल है। कोई ट्रैक्टर या कोई ऐसा हो तो भी जाए, फॉरेस्ट विभाग की कोई 4x4 हो तो वो जा सकती है, 4x4 हो तो जा सकती है। अन्यथा ये इर्टिगा तो आपको पता ही है, हाइट इसकी कम होती है, चक्के छोटे होते हैं तो ये नहीं चल पाती। तो जंगल में कहीं कहीं मैं दूर इसलिए खड़ा कर देता हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूँ जिन्हें संत ने सुना है यहाँ पर जो संत है वो शेर की सवारी करते हैं। ऐसा सुना है कि संत शेर की सवारी करते हैं। क्या ऐसा है? हालांकि ये पूरा फॉरेस्ट में जंगली जानवर, हाथी यहाँ सुना है, कल भी आया था। तो देखते हैं यहाँ पर आज भी आपको कोई जंगली जानवर यहाँ दिखाई दिए तो मैं जरूर दिखाई दूंगा। एक बार उस तरफ जरूर दिखा देना, कोई चल रहा है तो आपको वो दिखाई दे देगा कोई। साथियों, बारिश में आज गलती क्या हुई है, चंपल पहन के आया। जूते भीग गए थे तो समस्या ये हुई तो चंपल पहन के आया था। साथियों, जंगल की जब यात्रा करते हैं थोड़ा सा डर भी लगता है, झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हल्का हल्का लगता है कि जंगली जानवर का खतरा रहता है। पहले ही हमारे फॉरेस्ट वाले कहते हैं संध्या होने के बाद यहाँ आ नहीं सकते। ये भी गाँव वासियों ने कहा, कितनी सच्चाई है वो देखेंगे यहाँ के दर्शन के बाद। लेकिन उसके मतलब हम एक बार ही गए थे उसके मतलब आप जहाँ से आए थे वो जो पड़ा था रास्ते में। साथियों, यहाँ पर जंगल के बीच में बहुत सारी समाधियाँ हैं, बहुत सारी समाधियाँ जंगल के बीच में आप देख पाएंगे, बहुत सारी समाधियाँ हैं यहाँ पर। साथियों, जंगल के बीच में जो स्थान होते हैं दिव्य स्थान है। हालांकि जंगल के बीच में वही रह सकता है मेरे अंदाज से जिसको मृत्यु का भय न हो। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे समाधियाँ मैं वो दर्शन करवाता हूँ। ये किन किन की समाधियाँ? जैसे ये जो महाराज जी के गुरु जी थे, जो इस समय यहाँ के महान थे, उनके गुरु जी की सब समाधियाँ हैं। अच्छा, जैसे मुझे इस जंगल में ऐसा आर्ट हो रहा है, इतना घोर जंगल है जैसे कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, तो क्या लगता है यहाँ जंगली जानवर है या? जी बिल्कुल है, आता ही रहता है। अभी एक भैंस पे हमला भी कर दिया था। अभी भैंस पे? जी जी। अच्छा, किसने किया? चेतन है, शेर ने क्या किया था? तेंदुआ था। तेंदुआ था। तो यहाँ जंगली जानवर कौन कौन से? ज्यादातर यही तेंदुआ और हाथी आते रहते हैं, बाकी छोटे मोटे जानवर सर्प वगैरह। अच्छा साथियों, जंगल के स्थान आनंददायी तो होते हैं लेकिन खतरनाक भी होते हैं, ये मैं सभी से कहूँगा। लेकिन अकेले और बारिश के मौसम में ऐसे जंगल में आना मेरे लिए भी कितना कठिन रहा, तो अनजान के लिए भी कितना कठिन रहेगा वो मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन स्थान का एड्रेस मैं वीडियो के अंदर दूंगा, आप ध्यान से देखोगे स्थान का एड्रेस मिलेगा। बहुत सारे कह रहे हैं ऐसे दिव्य स्थान को मैं छिपाना नहीं चाहूँगा, लेकिन संत भगवान की आज्ञा से ही दूंगा, उनके मुखारबिन से ही दे सकता हूँ। हो सकता है संत की आज्ञा मिलेगी तो मैं बीच में ही दे दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, एड्रेस जरूर मिलेगा। भैया क्या कह रहे थे? हाथी यहाँ साल में एक बार हाथी आते जरूर हैं। अच्छा हाँ, झील के मार्ग से जो है यहीं पास में झील? हाँ, ये पूरी झील है, मंदिर के चारों ओर झील ही बनी है। मंदिर के चारों तरफ ये जो आश्रम इसके चारों तरफ झील है। हाँ। ये कह रहे हैं एक सुरक्षा कवच की तरह झील है। सुरक्षा कवच की तरह से। ये किसके द्वारा बनाई गई झील है? ये भीमसेन जो महाभारत के काल के थे, पांडवों में से, हाँ, उनके द्वारा ये झील खोदी गई है, ऐसा माना जाता है। अच्छा अच्छा, मंझले भाई जो भीम थे उनके द्वारा ये हार्ड काम होते थे ना, हमारे भीम भैया ही करते थे। जी जी। सच है कि पुराने में यहाँ एक महंत जी रहे,
तो शेर की सवारी करता रहा। पुराने महात्मा थे, वो शेर की सवारी हाँ, करते तो थे। जब कहीं जाना होता रहे तो शेर का हाँक देता रहा अच्छा। कि आओ बच्चा चढ़े थे। हम्म। तो शेर आवत रहा कुटी पर और ढाकत रहा और और उसी पर बैठ के वो जाता रहा। तो यहाँ बैरिया मंदिर को बहुत रहा। अच्छा, तब से बैरिया मंदिर कहलावत है, क्योंकि संत भगवान शेर की सवारी करते थे। ऐसी संत की कुटिया के में आपको आज दर्शन होंगे। और जो अभी संत है वो किस प्रकार के संत हैं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे तपस्वी संत है। तपोश्री तपोभूमि है अंतर्गत तपोभूमि है जी। जो ये महात्मा है, किस प्रकार के महात्मा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया बात। क्या कह रहे हो? सबसे अच्छे हैं यहाँ पर क्षेत्र में। निरंतर तपोजाप, अंतर्वेद तपोभूमि है, निरंतर तपोजाप चलता रहता है। ऐसे संत हैं जो आगे हमको लगता है आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। जय हो, ठाकुर जी कल्याण करें, भक्ति भावना हो। गुरु जी, जैसे हम भजन करते हैं, जैसे आपने इतनी त्याग तपस्या रह गए, जंगल के बीच आ गए, कच्ची कुटिया, लेकिन हम जो वो गस्ती है दिन में, कहना नहीं चाहिए 5-10 तो ऐसे नॉर्मल झूठ बोल देते हैं। हाँ। और छल कपट तो भरी है। तो हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो पाएगी फिर? और एक तरफ आप ही कहते हो कि गस्ती बड़ी है। गुरु जी, तो गृहस्थी तो सबसे बड़ा आश्रम है ही है, गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थ धर्म जो है नियमानुसार जैसे गृहस्थ धर्म लोग चलाना चाहिए वैसे चला कहाँ रहे हैं। अभी अपने दशांश तो देना चाहिए, जितना कमाते हो दशांश दान पुण्य में करना चाहिए। शादियां करवाओ, गरीबों को खिलाओ, मंदिरों में दान पुण्य करवाओ, भंडारे करवाओ। दशांश जो अंश होता है वो तो करते नहीं हैं। और बेईमानी, घूसखोरी, मंदिरों का धन हड़प लेना। तो गृहस्थी धर्म में अगर आप नियमानुसार चलेंगे जैसे गृहस्थी का धर्म होता है, तब तो गृहस्थी धर्म में भी मोक्ष होता। हरिश्चंद्र थे, देखिए गृहस्थ थे, राजा शिवी गृहस्थ थे, नरक गृहस्थ थे, तो गिरगिट हो गए, नहीं संभल पाए। वो कौन थे? सर्प ऋषियों की पालकी में बैठ करके अजगर बन गए जा करके। बड़े बड़े धार्मिक राजाओं से बिगड़ गया तो अपन नीचे आ गए, निकृष्ट योनि में चले गए। महात्माओं से भी बिगड़ जाता है तो महात्मा भी निकृष्ट योनि में चले जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? तो गुरु जी, ये योनि निकृष्ट में ना जाए और हमें बिगड़े नहीं तो क्या करना चाहिए आज अगर हम संभल जाए? मतलब जब जागे तभी सवेरा। आज तो हमारे जैसे प्रेमानंद जी बताते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना करो, खूब भजन करो। राधे राधे कहते हैं, हम कहते हैं श्री राम जप करो, सीताराम जप करो। उपासना करो, संध्या करो। त्रिकाल संध्या न कर पाओ, कम से कम 2 टाइम संध्या करो। अपना काम देखते हुए भी भगवान के चरणों में प्रीति रखो, तो इससे गृहस्थों का भी कल्याण होता है। गृहस्थों के द्वारा ही तो सभी संत जाते हैं भाई। संत जाएंगे तो गृहस्थ के पास ही जाएंगे, भैया हमारा ये काम है, भंडारे करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। अभी हमारा स्थान जो है झंडी के राजा का दिया हुआ है सब। अच्छा। हाँ गुरु जी, जैसे अभी एक बात करो, आप तो बच्चापन के संत मार्ग पर है, जीवन का तपस्या की, भजन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया। 20 साल हमने मंदिर में पूजा किया ठाकुर जी के, वहाँ जंगल में रह करके बिल्कुल दिन रात आप वहीं रहे जंगल में, जहाँ आप भी जंगली जानवर आपकी कुटिया में आते हैं। कई बार हमको मिले। कई बार मिलते? हाँ, कई बार हमको मिले। तो क्या उस समय सामना किस प्रकार रहता है आपका? सामना क्या, हमने देखा रास्ते बिल्कुल बैठा है, हम जा रहे हैं, तेंदुआ नहीं होता? हाँ, तेंदुआ। हाँ, तेंदुआ ज्यादा आते हैं। अच्छा। अब वो तो हमको देखा तो जमाई लेने लगा और तो ऐसे शरीर अगड़ा ही लिया। हम थोड़ी देर तो खड़े रहे, फिर साइकिल थी मेरे पास, फिर हमने साइकिल पलटी मारी और भगे वहां से। लेकिन उसने पीछा नहीं किया। फिर हम भागे चले आए इधर। वो पीछा कर रहे साइकिल से तो 2 मिनट में पकड़ लेगा। हाँ, तो कैसे बच पाते उससे? वो तो ठाकुर जी की कृपा है, यहाँ बोलता किसी से नहीं। किसी से। अभी हमको 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते, लेकिन आज तक कोई खतरा। आपकी कुटिया में कौन कौन से जानवर आते हैं? हमारी कुटिया के बाहर जो है कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं। हाथी? हाँ। और नीलगाय। कभी कभी तो टाइगर भी आ जाता है। टाइगर भी आ जाते हैं। तेंदुआ आ जाता है। बंदर तो जंगल में है ही है। बंदर तो आपके पुछन में मेहमान नहीं, घर के वासी है वहाँ के। हाँ, तो ये सब जानवर आते रहते हैं। अच्छा। सर्प, सांप भी छूत आती हैं? सांप तो बहुत बड़े बड़े हैं, रात पास से गुजर जाते हैं। हाँ, सांप क्या पास है, मंदिर में तो हमारे खैर नहीं आते हैं, लेकिन जंगल में अजगर हैं बहुत मोटे मोटे। अच्छा। हाँ, बहुत मोटे। दर्शन दिए आपको? अरे देख, दर्शन क्या, वो तो बंदर को लपेट लिया वही मंदिर में हमारे सामने। अच्छा। लपेट लिया बंदर को, सब बंदर चिल्लाए। हम लोग जब तक पहुंचे तब तक उसको खींच दिया उसने।
पूरा ही। हाँ मर गया बंदर, छुड़ा तो दिया गया लेकिन वो मर गया। बंदर थोड़ा क्या चंचल होता है, फिर थोड़ा। उसको हमने गड़वा दिया, हमने कहा उसको गाड़ दो भाई, नहीं तो निकल जाता। तो बहुत पहले पुराने जमाने में जब हम आए थे यहाँ पर, तो एक सांप आता था, वो मणि बोलता था। अच्छा। वो मणि बोलता था, बेर के नीचे, बेर का पेड़ बहुत मोटा लगा था, तो उसके नीचे वो घूमता था, तो मणि बोलता था वो। अच्छा, अब नहीं आता वो? अब नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा। और एक सांप था तो उसके साथ में 10-20 सांप चलते थे। मणिधारी। हाँ, और वो एक सांप के ऊपर बैठ कर चलता था। और जब निकलता था खरभार खरभार सब पत्तियां बोलने लगती थी। जब 10-20 निकल रहे हैं तो खरभार खरभार सब पत्तियां बोलने लगती थी। तो अब ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ती। अच्छा, लोग कहते हैं पहले कुआं भी था शीशे का, कांच वाला, लेकिन अब हमको तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा। हम भाई कभी नहीं देखे, लेकिन लोगों की किंवदंतियां है कि कुआं था और उस पर बाल्टी रखी थी चांदी की या सोने का लोटा रखा था, लेकिन हमको कभी दिखाई नहीं पड़ा। जंगल तो बहुत घूमे, पूरा जंगल घूमे। अच्छा। लेकिन हमारी निगाह में नहीं आया। लेकिन आपने संतों से सुना है? हाँ, हमने संतों से सुना, गुरुदेव से सुना। गुरुजी, जैसे एक चीज और जाना, जैसे आप इतने भजन करो, फिर भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आप भजन करते हुए कष्ट आ रहे हैं, तो हम तो संसारी सोचते हैं थोड़ा सा कष्ट आते, भगवान कष्ट क्यों दे रहे हैं? कष्ट तो मानव शरीर भगवान ने इसीलिए दिया कि जानकी जी का हरण हो गया। भगवान राम अवतार लिए, प्रगट कृपाला, पैदा तो हुए नहीं, प्रगट हुए। उन्होंने प्रकट हुए और मनुष्य शरीर में मनुष्य की लीलाएं दिखाया कि मनुष्य जो शरीर है, इसमें चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे भगवान हो, इस शरीर को धारण करके कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और कभी इंसान निर्धन है कभी धनवान है, कितना, कभी इंसान निर्धन है कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मनुष्य शरीर धारण करके ये व्याधियां जो है इस शरीर के अंदर है, कब प्रकट हो जाए, कब मनुष्य को अपने आगोश में ले लें, कोई पता नहीं है। अच्छा। हाँ, मनुष्य शरीर धारण करके सुख दुख तो लगा रहेगा भाई। तो गुरुजी, जैसे आपके जीवन का सार क्या निकला? जैसे कोई मंथन करते हैं घी में से, थोड़ा सा घी निकलता है कुछ मात्रा में, पूरा तो नहीं निकलता, कुछ छाछ बच जाती है, तो आप जीवन का सार क्या बचा इस जीवन का? सार ये है, प्रेम जगत में सार और को सार नहीं, सबसे प्रेम करो, सभी जीवों पे दया करो, और गरीबों को दुखियों को खिलाओ पिलाओ, उनकी सहायता करो, बच्चियों की शादी करवाओ, सबसे प्रेम रखो, यही सार है और कुछ नहीं। भगवान से प्रेम रखो। और आपका संत मार्ग पे आने का कारण क्या था? हमारे संत मार्ग पे आने का कारण ये था कि मुझे जो है ठाकुर जी की इच्छा से ऐसा मालूम हुआ कि जो है ये जब देखा दुनियादारी संसार के सब रवैया देख करके मेरी आत्मा ने कहा कि ऐसा है, भगवान के शरण में चले जाओ। बीवी बच्चे किसी का साथ देने वाले नहीं हैं, साथ तो कोई किसी का नहीं देता है, बीवी बच्चे तो साथ देना क्या, भगवान के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे मन में 10-12 साल की अवस्था थी, मेरे मन में विचार हुआ कि चलो यहीं आते थे, आते जाते रहते थे, संत हमारे यहाँ भी आते जाते थे। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान की भक्ति करो बस। क्या आपकी दृष्टि से क्या लगता है, अभी देश जो मंदिरों में हो रहा है, मंदिरों का हालात, गायों की हत्या हो रही है, परमिशन मिल रही है, आज की देश की स्थिति को देखकर आपका क्या कहना है? देखो, हिंदू ही हिंदू की बुराई कर रहा है। कैसे? क्यों नहीं कर रहा है बताइए आप? कैसे? अभी राम की बुराई कर रहे हैं, कृष्ण की बुराई कर रहे हैं, पंडितों को पाए तो खा जाए सब, यादव मौर्य ब्राह्मणों के सब, पूरी जितनी लाभी है अन्य बिरादरियों के सब ब्राह्मणों के खिलाफ हो गई है। नहीं हो गई है। जब ब्राह्मण खतरे में होगा तो हर बिरादरी खतरे में होगी। आप लिख कर ले लीजिए, आज से लेकर अभी तक, आज तक ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है हर चीज में। राजाओं ने मान दिया, सम्मान दिया, देवताओं ने मान सम्मान दिया, भगवान ने मान सम्मान दिया, लेकिन राक्षस ने मान सम्मान दिए। वही राक्षस इस समय ज्यादा है, 50% राक्षस हैं। देखिए, 13 साल की बच्ची के साथ में 32 लोगों ने बलात्कार किया। हिंदू हिंदू को खा रहा है। सनातन धर्म चलाने वाले और सनातन धर्म को मिटाने वाले सभी आपस में लड़ रहे हैं। अभी देखिए राम मंदिर में कितनी चोरी हो गई लंबी, कभी ऐसा हुआ था? तो जब हिंदू गलत कर रहा है तो हिंदू खतरे में है। मैंने सुना सर, अंग्रेजों ने लूटा था मंदिर, अब देख रहा हूँ ये तो हमारे देश में लूटा जा रहा है। गुरुजी, देश में क्या, हमारे भगवान के जो भक्त हैं, जो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, वही लूट रहे हैं।
नहीं, हमने पहले सुना था कि सोमनाथ को लूंटा था, उसको लूंटा था, अब तो ये सच्चाई तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। हाँ, तो ऐसे उनको भी हिंदू मिले थे ना। हाँ, बगैर हिंदुओं के मिले जो है, घर का भेदी। हाँ, अपने देश में कभी कोई लुटेरा लूट नहीं सकता है। जब हमारे हिंदू मिलेंगे तभी मंदिरों पे मुसलमानों ने कब्जा किया। आवाज भी वही हो रहा है, बिना मतलब लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये गुरु जी से हमारे यहाँ भी लाइट नहीं आ पाई है। हम लगे हैं 20-25 साल से योगी जी के शासन में, लाइट नहीं आ पाई है। आपने ज्ञापन दिया गुरु जी? अरे हमने क्या क्या नहीं किया, रोड के लिए, लाइट के लिए, सब कुछ। लाइट नहीं दी अभी तक ना लाइट है ना रोड है, फॉरेस्ट वाले ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी गुरु जी। अगर इतना हो जाएगा ना तो मैं लाइट की व्यवस्था करवा सकता हूँ। हाँ, आप अगर थोड़ा ध्यान दे दें, हाँ, अगर इतना हो जाए तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं कोशिश हाँ। करूँ गुरु जी। मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले देखो ठाकुर जी होते बस हैं, बस, हम देखो गैलरी की तरह। हाँ, कर्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे तो शायद फूल ठाकुर तो जी- बनना है गुरु जी, हाँ किस कोई भी बनाए, लेकिन अपना योगदान जरूर दे, हाँ हाँ। वो अपनी कोशिश और है। क्या, भगवान खुद करने थोड़ी आएंगे, निमित्त हम ही लोगों को बनाएंगे, आपको बनाएंगे, हमको जी बनाएंगे। गुरु जी। दर्शन हुए राम जी कभी? दर्शन थोड़ी होते हैं, अनुभव। अनुभव कैसा अनुभव हुआ गुरु जी? जैसे हम एक बार बैठे थे कमरे में हम्म, और मेरी इच्छा हुई, बरसात होने लगी, पत्थर गिरने लगे, यही की बात बता रहा हूँ। हम्म, पत्थर गिरने लगे, मेरी इच्छा हुई कोई पत्थर उठाकर लाता तो मैं खाता। हम्म, लेटा था मैं, दोपहर में भोजन नहीं पाया, मेरी इच्छा हुई कि पत्थर गिर रहे हैं तो कोई लाता उठाकर, कोई आ जाता तो मैं खिलाता। और मैंने सोचा, और झंडा लगा था गेट पर, हम्म, और एक पत्थर ऊपर से गिरा हम्म, और दीवार में लड़ा, फिर झंडे में लड़ा, फिर मेरे आगे आकर गिरा। हम्म, सत्य बता रहा हूँ, संतों में बैठा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने सोचा, भगवान आपके अलावा इतनी जल्दी सुनने वाला कोई नहीं है। भाई अंदर कैसे पत्थर पहुंच गया, भगवान की इच्छा नहीं होती कैसे पहुंच जाता, बताइए आप। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर पत्थर हमारे आगे आ जाए तो किसने दिया? नारायण में। ये ऐसे ऐसे अनुभव 2-4 बार हमको हुआ। अच्छा, तो गुरु जी जैसे आप सदा कच्ची कुटिया में रहते हो, घास फूस की कुटिया में, कारण क्या है ऐसा? इसमें थोड़ा शांति रहती है, शांति। उसमें थोड़ा गर्मी में गर्म भी रहता है, अच्छा, और इसमें थोड़ा धुना उना जला लेते हैं, सब काली है ना ये, हाँ, इसमें आग भी जला लेते हैं ठंडक में। उसी जगह चौकी पड़ी है अपना, 4 लोग बैठे हैं, और हवन पूजन भी करोगे तो थोड़ा जो है उसका स्वागत से हो जाता है। अच्छा। सभी संतों का, गुरुजनों का भेष भगवान का दिया हुआ शुभ नाम प्रभु जी। गुरु महाराज का दिया हुआ, संत भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम महंत गोकुलदास उर्फ राजू बाबा। ये एक टकसार के माध्यम से आपने पूरी विधि विधान, परम पूज्य परम सदैव गुरु जी का शुभ नाम गुरु जी। श्री श्री 1008 श्री महंत स्वर्गीय श्री शारदा दास जी महाराज। छोटा सा, बहुत सारे भक्त पूछेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो मैं एड्रेस देना चाहूंगा, आपकी आज्ञा है कि एड्रेस दे सकूं आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिला कौन सा है गुरु जी? ये जिला लखीमपुर खीरी, गांव ग्राम बैरिया। बेरी, जैसे कि फॉरेस्ट विभाग के अंदर आता है। और ये यहाँ कह सकता हूँ संध्या होने से पहले ही आना चाहिए, ये कभी कहूँगा अंधेरा होने के बाद ना आए, संध्या होने से पहले पहले आए, क्योंकि ये जंगली जानवरों का यहाँ रहता है। हाँ, रास्ते भी ठीक नहीं है, कीचड़ है सब रास्ते में, कीचड़ है, बारिश के मौसम में तो और हाँ खतरनाक है। बिल्कुल बहुत खतरनाक है। बारिश के मौसम बहुत खतरनाक है। तो आपको एड्रेस भी दिया है, अगर ध्यान से अगर सत्संग पूरी देखी, कभी भी बहुत सारे कहते हैं एड्रेस नहीं मिलते, मैं कह रहा हूँ सत्संग ध्यान से सुनोगे तो एड्रेस कहीं ना कहीं आपको गांव और जिले का नाम अवश्य मिलेगा। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री महापुरुष नमः। सीताराम।